नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा पुस्तिका का पाठ 6 प्रातः उठने के लाभ इसका भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के भाग 2 का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं। देखें कि आज के भाग 2 में प्रातः उठने के लाभ इस पाठ में क्या बताया गया है। भाग 2 प्रारंभ करने से पहले एक नज़र डालते हैं कि भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, भाग 1 में हमने संस्कृत का बहुत ही सुंदर श्लोक पढ़ा था जो इस प्रकार है। भूत्यै जागरणम अभूत्यै स्वप्नम। इसका अर्थ है जागने से ऐश्वर्य की तथा सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही है, जागने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जल्दी सुबह जागेंगे तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा और हमारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य रहना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम सदैव निरोगी रहेंगे, अच्छे आरोग्य की हमें प्राप्ति होती रहेगी और अच्छे आरोग्य की प्राप्ति के लिए हितकारी भोजन, उपयुक्त व्यायाम, संयमशीलता और निश्चिंतता भी ज़रूरी होगी। और जो सोया रहेगा उसे ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, उसे केवल दरिद्रता ही प्राप्त होगी, है ना। आइए बढ़ते हैं आज के भाग 2 की ओर और देख लेते हैं कि और क्या क्या अच्छी बातें बताई गई है, कौन कौन से लाभ होते हैं प्रातः उठने के। आइए मैं सबसे पहले पाठ पढ़ती हूँ, आप इसे श्रवण कीजिएगा। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल रथ जुड़ गया है, अजर और अमर देवता उसमें सवार हो गए हैं। बच्चों, अजर और अमर ये देवताओं के विशेषण ही हैं। आपको स्मरण होगा कि पिछली ई कक्षा में हमने परमात्मा के नाम यह पाठ पढ़ा था, जिसमें परमात्मा को अजर और अमर भी कहा गया है। उषा देवी देवताओं के साथ मनुष्यों के रोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही है। सूरज की किरणें, सुबह सुबह उषा यह धरती पर आगमन कर रही है ताकि जो भी मनुष्य सुबह जल्दी उठे हैं उनके रोगों का वह निवारण कर सके। सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है, इसीलिए तो कहते हैं ना, सुबह की धूप लेनी चाहिए, सोए मत रहो, सूर्य प्रकाश में निकलो, घूमो, शुद्ध हवा को लो। क्यों? क्योंकि इन सभी से रोग चिकित्सा हो सकती है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है, इसलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। आपने आपके आजू बाजू में कई लोगों को देखा होगा जो सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। उसका कारण यही है कि सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से या फिर सूर्य के दर्शन करने से हमारे रोगों के जितने भी कीटाणु हैं वे नष्ट हो जाते हैं। उनकी आज्ञा है कि सूर्योदय से पूर्व उठो। आपके घर में भी बड़े बूढ़े होंगे, वे भी आपको डांट फटकार लगाते होंगे ना कि देर से नहीं उठना, जल्दी उठना। तो उनके पीछे हमारे पूर्वजों की मान्यताएं ही हैं कि जल्दी उठने से आलस हमारा भागता है और हमारा शरीर निरोगी तथा स्वस्थ बनता है। बाहर जाकर उषा के दर्शन करो,
उदय होते हुए सूर्य को देखो। इसी कारण कुछ लोगों ने सूर्य पूजा करना आरंभ कर दिया। यह भी कहने लगे कि आर्य लोग सूर्य को ईश्वर मानकर इसकी पूजा करते थे। बराबर है, सूर्य पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा, यह विश्व को चलाता है। सूर्य ही ना हो, उसकी किरणें ही ना हो तो सभी रोगी हो जाएंगे और सर्वत्र अंधकार फैल जाएगा। इसीलिए आर्य का धर्म है कि वे सूर्य की पूजा करें। परंतु उन्हें क्या पता कि पूजा का अर्थ श्रद्धा पूर्वक किसी वस्तु का सही प्रयोग भी होता है। आर्यों की पूजा भी ऐसी ही थी। वे उषा काल में उठकर सूर्य के दर्शन करते थे, उसकी शक्ति को ग्रहण करते थे। इस ज्योति में रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। इसीलिए सुबह उठकर सूर्य के सामने बैठ जाते थे प्राणायाम मुद्रा में या ध्यान लगाकर। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों से जो ज्योति निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, उसमें रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति होती है। मनुष्य को नवजीवन, जीवन को नया स्वास्थ्य और स्वस्थ को नवस्फूर्ति देने की शक्ति है। परंतु प्रातः शीघ्र उठने के लिए रात्रि में जल्दी सो जाना भी आवश्यक होता है। यह भी बात बराबर है। यदि आप देर रात सोएंगे तो सुबह सुबह आपको जागने में तकलीफ होगी, और यदि सुबह आप जल्दी जाग भी गए तो आपका स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा, क्योंकि जितनी नींद आपके शरीर के लिए आवश्यक है उतनी नींद तो आपने ली नहीं है ना। महर्षि दयानंद सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व उठते थे। देखा, सूर्योदय से भी पहले 2 घंटे पहले उठते थे महर्षि दयानंद। उठकर नगर से बाहर निकल जाते, दौड़ना आरंभ कर देते। 8-8, 10-10 मील तक दौड़ते हुए चले जाते। एक बार अपने भक्तों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार प्रातःकाल दौड़ते हुए। इतनी प्रातः कोई भारतीय तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पहले कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष दिखाई देते थे भ्रमण करते हुए, परंतु अब वे भी दिखाई नहीं देते। इससे मैंने समझा है कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। बच्चों, इस वाक्य में एक बहुत बड़ा संदेश है, और वह संदेश यह कि पहले अंग्रेज सुबह उठकर भ्रमण करते थे, सैर के लिए निकलते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पाश्चात्य संस्कृति के कारण जल्दी सुबह उठना बंद कर दिया। देर तक वे सोए रहते हैं, और जो सोता है वह खोता है। इसके अनुसार ऐसा लग रहा है मानो अंग्रेजों के विनाश के दिन अब निकट आ गए हो। महर्षि दयानंद कहते थे कि पहले एक भारतीय भी मुझे दिखता था रास्ते पर सैर करते हुए, पर अब तो वो भी दिखाई नहीं देता। उन्हें इस बात का डर था कि अंग्रेजों की तरह कहीं भारतीयों के भी पतन के दिन निकट ना आ जाएं। बच्चों, इस पाठ में एक यह भी संदेश हमें मिलता है कि जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वह खोता है। क्योंकि आपको स्मरण होगा, हमने पढ़ा था कि उषा देवी अपने साथ 4 वस्तुएं लेकर आती है हमेशा, बुद्धि, बल, धन और यश। वह इन 4 वस्तुओं को केवल उन्हीं पर लुटाती है जो सुबह सुबह उठता है, और जो नहीं उठता उसे यह 4 वस्तुएं वह बिल्कुल भी प्रदान नहीं करती। पिछली कक्षा में मैंने आपसे एक वादा लिया था, याद है आपको, कि आप अपने दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए जल्दी उठा करेंगे, सैर के लिए जाएंगे, कसरत के लिए जाएंगे। आपको वह वादा याद है ना? ज़रूर पूरा करना है आपको। प्यारे बच्चों,
यहाँ पर हमारा यह पाठ प्रातः उठने के लाभ समाप्त होता है। आइए देखते हैं इस भाग के आधार पर आज का गृह कार्य। आज का गृह कार्य है प्रश्न 1। प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। क, उदय होते हुए सूर्य को देखने का क्या लाभ है? ख, महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं? मुझे विश्वास है आप जल्दी से इस गृह कार्य को पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।